पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज वेक्टर एंड अदर वन इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन एंड प्लस क्या होता है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों जिसमें होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका वेक्टर कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी जैसे मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, स्पीड है, डिस्टेंस है, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, these are momentum, these are vector quantities। means this में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए देखिए, अगर आपके पास कोई एक सर्टेन लाइन है एंड उसके उस लाइन का एक सर्टेन पोर्शन हमने कट किया ए टू बी एंड ए टू बी, इसको एक मीन्स ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट है, इसकी स्पॉटिंग लाइन क्या है, स्पॉट क्या है, स्पॉट आपके पास एल, एल लाइन का स्पॉट है, एल का एक पार्ट है। एंड डायरेक्शन अगर दे दे हमने, क्या मापा है, ए टू बी, ए टू बी डायरेक्शन दे दी इसको, मीन्स इसके पास क्या होगी, सेकंड थिंग that is direction, लेंथ होगी, स्पॉट होगी एंड डायरेक्ट ए टू बी डायरेक्शन है, या ये इसकी ये सेंस ऑफ डायरेक्शन मीन्स किस साइड में है। एंड इसकी एक सर्टेन ए बी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आप एक सर्टेन लेंथ रखता है ए टू बी, दिस इज ए बी इज द लेंथ। सो यहां पर ए और बी को क्या कहेंगे हम, ये एल लाइन का एक डायरेक्टेड सेगमेंट ऑफ लाइन है। दिस इज अ सेगमेंट ऑफ लाइन एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अगर आप कोई सेगमेंट, जैसे मान लीजिए इसी लाइन के ऊपर क्या लेंगे आप, दिस इज पॉइंट सी एंड डी, सो सी डी जो सी डी डायरेक्टेड लाइन होगी वो क्या होगी, उसकी एक सर्टेन अलग लेंथ है, दैट इज इक्वल टू सी डी एंड स्पॉट इसकी एल है एंड डायरेक्शन क्या है, सी टू डी है। सो डायरेक्टेड लाइन वो लाइन सेगमेंट होता है जो जिसकी एक सर्टेन लेंथ होती है, जिसकी एक सर्टेन स्पॉट होती है और सर्टेन एक डायरेक्शन होती है। एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। सो वेक्टर आपके पास ए बी वेक्टर मींस क्या है, ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, बी के ऊपर टर्मिनेट हुआ है एंड डायरेक्शन क्या है उसकी, ए टू बी है। अगर आप बी ए वेक्टर चेक करते हैं कि बी ए वेक्टर क्या होगा, सो इसके लाइन सेगमेंट तो ऑब्वियसली ए बी होगी, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपकी कहां से कहां जाएगी, डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। यहां डायरेक्शन क्या थी, ए टू बी डायरेक्शन। सो इस तरह से आप वेक्टर को डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए टू बी, ए से बी डायरेक्शन है एंड बी ए वेक्टर लिखेंगे तो इस वेक्टर को हमने क्या लिख दिया, ए बी वेक्टर एंड ये वेक्टर क्या कहलाएगा आपका, दिस इज बी ए वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम बी टू ए डायरेक्शन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कई बार हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को डिनोट करते हैं, आपने ए बी वेक्टर डिनोट किया, सो ए यहां पर क्या है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड बी क्या है आपके पास, बी इज टर्मिनल, बी इज टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, कहां बी के ऊपर टर्मिनेट हो रहा है एंड ए से इनिशिएट हो रहा है। अगर आप ये आपने इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन की तरफ एरो दे दिया, ए टू बी डायरेक्शन है तो ए से बी की तरफ एरो होगा,
एंड बी ए वेक्टर है तो B2 क्या होगा आपका A। कुछ वेक्टर्स को हम स्मॉल लेटर्स, कई बार वेक्टर्स को हम स्मॉल लेटर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड ये क्या कहलाते हैं, इनके इनिशियल पॉइंट का हम असेस नहीं कर सकते हैं। लाइक वेक्टर ए की ये डायरेक्शन है एंड इसकी एक सर्टेन लेंथ है, आप इसको यहाँ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, मीन्स यू आर नॉट श्योर के विच इज इनिशियल पॉइंट। सो ऐसे वेक्टर, ऐसे लेटर से जो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको यूजुअली हम क्या कहते हैं, दीज आर फ्री वेक्टर्स, दीज आर फ्री वेक्टर्स। एंड जिनका हमें क्या पता होता है, इनिशियल पॉइंट पता होता है, उनको क्या कहते हैं हम, दीज आर लोकलाइज्ड, दीज आर लोकलाइज्ड, ये आपके लोकलाइज्ड वेक्टर है। इसके बाद है निगेशन ऑफ ए नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। नोटेशन क्या है आपके पास, ए बी वेक्टर से इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, एंड फ्री वेक्टर्स को आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार हम इनको ब्लॉक लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक ए को ऐसे लिखते हैं, ए को थोड़ा सा डार्क कर दिया, सो दिस इज वेक्टर ए। इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज क्लेरेंडन रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लेरेंडन टाइप। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, अगर आपके पास एक वेक्टर ए ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड ने मींस उसकी लेंथ लेते हैं दैट इज 0, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, दीज आर नल वेक्टर्स। मींस नल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है। मींस लाइक ए टू ए वेक्टर, वेक्टर ए से स्टार्ट हुआ, ए के ऊपर एक टर्मिनेट हो गया, तो इसकी लेंथ क्या होगी, दिस इज 0 एंड 0 वेक्टर। यूजुअली 0 वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, यानी 0 वेक्टर की डायरेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको नोट नहीं कर सकते। इसके बाद है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मींस यहाँ पर जैसा नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, आपका मैग्नीट्यूड 1 हो, एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दी हुई हो, मींस डायरेक्शन रखता हो, एक कैप से लिखते हैं। अगर आपके पास वेक्टर है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। इसके बाद है इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स, अगर आपके पास ए वेक्टर है इज इक्वल टू बी है, इट मींस क्या होगा, both the vectors have same magnitude, second same direction होगी इनकी, सेम डायरेक्शन होगी, एंड पैरेलल स्पॉट मींस क्या होगा इनका, पैरेलल स्पॉट्स, पैरेलल स्पॉट, इनकी स्पॉटिंग जो लाइन होगी दैट इज पैरेलल स्पॉट। सो 3 कंडीशन रखता है, मींस ऐसा वेक्टर, ऐसे 2 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिनकी डायरेक्शन, जिनकी सेंस इक्वल है, एंड पैरेलल स्पॉट्स हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल स्पॉट की जगह आप सेम स्पॉट भी ले सकते हैं, सेम स्पॉट होगी ऑब्वियसली दैट विल बी पैरेलल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स लाइक एक वेक्टर O2A, this is OA vector, and this is OB vector, and this is OC vector. So इन सभी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, these are कोइनिशियल वेक्टर। जैसा नाम से ही पता लग रहा है, मींस क्या होंगे, इनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं,
इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स मींस ऐसे दो वेक्टर जिनकी जो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, सेम हो। एंड अनलाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स जो पैरेलल तो हैं बट एक तरह से वो क्या है, उनके बीच एंगल कितना है, पाई का एंगल है, मींस दे आर एंटी पैरेलल, मींस एक अपोजिट डायरेक्शन है उसकी, दे आर पैरेलल बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल स्पॉट है बट उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। यहाँ पर ए एंड बी अगर लाइक वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए can be equal to magnitude of b and cannot be equal to magnitude of b। उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है। इसी तरह से अनलाइक वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड मींस एक वेक्टर ये है एंड एक वेक्टर ये, दीज आर अनलाइक वेक्टर्स एंड इनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। सो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो वो लाइक वेक्टर्स होंगे, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइक वेक्टर्स हो तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स आपने लाइक और अनलाइक वेक्टर्स पढ़े। लाइक वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, लाइक आपके पास दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, बी वेक्टर, इसके दोनों की लेंथ अलग है, तो आप इस लेंथ को बैलेंस करने के लिए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा इनटू b वेक्टर, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या थी, आपकी सेम थी। आपने ये जाना यहाँ पर a कैप, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a अपॉन a का मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर a को कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और इनटू a कैप, मींस डायरेक्शन वही रहेगी। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें, उसके मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नीट्यूड 1 लगता है। सो यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यूनिट वेक्टर सेम होगा, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू बी कैप होगा। सो यहाँ पर ये जो लैम्डा है सिर्फ और सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को बैलेंस करता है। अब आपके पास अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, दे आर पैरेलल, लाइक ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, ए दिस इज ए बी वेक्टर एंड दिस इज बी सी वेक्टर, क्योंकि इसका टर्मिनल पॉइंट जो है उसी से आपका ये इस सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बनता है और इसके पैरेलल ड्रा करना है। आप और किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप पैरेलल वेक्टर्स को भी क्या, सॉरी कॉलिनियर वेक्टर्स को भी क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू बी सी वेक्टर लिखा जा सकता है। बट यहाँ पर कंडीशन एक और है कि ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर पैरेलल टू BC वेक्टर है, मींस दे आर लाइक वेक्टर्स, बट इनके अंदर एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज B पॉइंट कॉमन है। तो आपके इस A B C पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, या ये कहिए कि AB वेक्टर एंड BC वेक्टर दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। दो ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो एंड वन ऑफ द पॉइंट इज कॉमन, सो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स एक ही प्लेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक ही प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, आपके कोप्लेनर वेक्टर्स का कहलाते हैं। इनकी डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर है उसका नेगेटिव आपको फाइंड आउट, ए बी वेक्टर मींस ए बी मैग्नीट्यूड है इसका,
ए बी इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है ए टू बी। अगर आप इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या कर दें, दिस इज ए बी, बी ए, इसकी डायरेक्शन ये कर दी, आपने मैग्नीट्यूड ए बी ही रखा, एंड इस वेक्टर को क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, मींस बी ए वेक्टर जो होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर होगा, मींस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू हैव डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, नॉट डिफरेंट बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। किसी भी वेक्टर जैसे आपके पास ए है, इसका नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा आपके पास, नेगेटिव वेक्टर विल बी माइनस ऑफ ए, मींस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मींस डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन। सो ए बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ऑर्डर चेंज करेंगे, दोनों को इक्वेट करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ए बी एंड बी ए डायरेक्शन चेंज की है तो माइनस लगा देंगे। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है स्पेस में या एक्स वाई प्लेन ले लो, यहाँ पर दिस इज पी एक्स और कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट है, अगर इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन लेते हैं हम वेक्टर्स में, जैसे 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इसके डायरेक्शन को शो करने वाला क्या होता है आपका आई कैप वेक्टर होता है, एंड इस डायरेक्शन को शो करने वाला क्या होता है जे कैप, एंड ये होता है आपके पास के कैप, दिस इज के कैप। These are the unit vector along the axis. अब देखिए अगर आप पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं ओ के रिस्पेक्ट में, सो ओपी वेक्टर मींस क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, ओ पॉइंट। ये कैसे है आपका, यहां से परपेंडिकुलर डाला आपने, दिस इज इक्वल टू एक्स लेंथ है एंड ये लेंथ क्या है आपके पास, दिस इज आल्सो एक्स, एंड ये लेंथ क्या कहलाएगी आपके पास वाई। सो ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन क्या है, दिस इज एक्स आई, एंड वाई एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन क्या है, दिस इज वाई जी। ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब कई बार क्या करते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल लेटर से भी लिख, स्मॉल लेटर के ऊपर एरो के साइन से भी लिख देते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, मींस इस पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट रखता है। इसके बाद है आपके पास अगर कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए दिस इज ए बी वेक्टर एंड यहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, एंड जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा। तो अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, these are direction angles, इनको क्या कहते हैं, these are direction angles, इनको आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे। अगर इन एंगल्स की कॉस में वैल्यू लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये क्या कहलाते हैं आपके, these are direction cosines, इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन एंगल के कॉस में जो वैल्यू होती है वो उनके क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को एल, एम और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, दिस इज कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर यही केस आप क्या लेते हैं, जैसे कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए एक बार आप
अगर आपके पास ये वेक्टर है, दिस इज ऑफ पी वेक्टर एंड पी के कोऑर्डिनेट आपके पास ए बी और सी। सो इसका एक्स एक्सिस के ऊपर आप इधर से टॉर्च मारते हैं, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, दिस इज ए, एंड वाई एक्सिस इधर से टॉर्च मारेंगे, आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट क्या होगा, बी। इसी तरह से जेड एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन होगा आपके पास, दिस इज सी। सो ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी वेक्टर के प्रोजेक्शन इसके ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये क्या कहलाते हैं आपके, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, इनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए अगर आपका वेक्टर ओपी है, ओपी वेक्टर है, दिस इज आपके पास ये ओपी वेक्टर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज पी एंड कोऑर्डिनेट्स है इसके ए बी और सी है। आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन ए है एंड वाई एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन क्या है, दिस इज बी एंड जेड एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन क्या है, सी। सो आपके पास डायरेक्शन एंगल्स हैं, अल्फा, दिस इज बीटा जो कि वाई एक्सिस के साथ बनाता है एंड दिस इज गामा। सो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए cos अल्फा किसके इक्वल होगा, cos अल्फा आप डिस्टेंस फार्मूले से ये लेंथ निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो आपके पास cos अल्फा क्या होगा, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड cos बीटा किसके इक्वल होगा, दिस इज बेस ये है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर एंड cos गामा क्या होगा आपके पास, दिस इज c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपके पास cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू है। cos अल्फा को आप किससे लिखते हैं, दिस इज l and this is equal to m and this is equal to n। so यहाँ आपके पास क्या है, l upon a, this is equal to m upon b, this is equal to n upon c, n upon c is equal to क्या होगा, 1 upon square root of a square plus b square plus c square। ये इन इक्वेशन से लिया है, इट मींस क्या होगा, दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, ये उसके लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल है एंड इसका मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल। सो इस यहाँ पर सेकंड आप रिजल्ट जो ड्रा कर सकते हैं, एल किसके इक्वल था आपका, दिस इज ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू cos अल्फा था। यहाँ से एक और रिजल्ट आप ड्रा कर सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर means cos square alpha cos square beta plus cos square gamma, this is equal to l square plus m square plus n square, क्या होगा, a square upon this is equal to a square upon a square plus b square plus c square and plus b square upon same factor c square upon same factor। नीचे वाला फैक्टर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ध्यान रखेंगे।
बट यहाँ पर ये मत करना ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ऐसा नहीं होता है। वन मोर थिंग, एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो। आप डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन की जगह डायरेक्शन रेशियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिन डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो उनके स्क्वायर का सम जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर डायरेक्शन कोसाइन की जगह आप ये लेते हैं तो 1 नहीं होगा, या हो भी सकता है या नहीं होगा। सो डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन की जगह डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसके बाद ये देखिए एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर का। ट्रायंगल लॉ है, अगर आपके पास दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये कहता है कि आपके पास तीन वेक्टर हैं जो दो वेक्टर उनमें से साइड ऑफ द ट्रायंगल से सेम ऑर्डर में उनकी डायरेक्शन है, मींस सेम ऑर्डर मींस ए टू बी है एंड बी टू सी। दो वेक्टर्स आप एक ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर होगा, दैट इज ए सी वेक्टर। वो क्या होगा, ए टू सी इस डायरेक्शन के ऑर्डर से अपोजिट डायरेक्शन होगी, और वो किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। या ये कहिए ए सी वेक्टर क्या होगा, आप ए से बी पे गए, दूसरा वेक्टर बी से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स क्या करेंगे, इसका टेल बी और बी सी वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट आप ए से सी जाए, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होगा। सो ट्रायंगल लॉ है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then their sum is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। यहीं से हम पैरेललोग्राम लॉ भी निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये कहता है कि अगर आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी मीन्स दो एडजेसेंट साइड्स हैं, दो एडजेसेंट साइड्स ए और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जा रही हैं, तो उन साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगा, मींस AC वेक्टर किसके इक्वल होगा, आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर किसके होगा, B के इक्वल। एडजेसेंट साइड के रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर किसके इक्वल होगा, डायगोनल को रिप्रेजेंट करने के वाले वेक्टर के इक्वल होगा। और डायगोनल कौन सा है, जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। आप इसको एक ट्रायंगल लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। लाइक आपने क्या लिया, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज A B और C एंड D, ये वेक्टर आपका B है, दिस इज वेक्टर B। अब पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, मींस यहाँ पर ये अगर आप इसको D वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो D वेक्टर विल बी इक्वल टू B वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, D वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू D कैप इसकी डायरेक्शन, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन, दोनों इक्वल होंगे, सेम डायरेक्शन है, दोनों पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल जो स्पॉटिंग लाइन है वो पैरेलल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, दोनों की लेंथ भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको डी वेक्टर को हम किससे लिख सकते हैं, दिस इज बी वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ से ए सी वेक्टर क्या हो गया, आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर प्लस क्या आएगा आपका बी सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या होगा, वेक्टर बी होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा।
इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक तो आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मींस वेक्टर एडिशन क्या होता है आपके पास, कॉमोटेटिव होता है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, लाइक आपके पास ये पैरेललोग्राम है, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, तो आपके पास ये वेक्टर बी होगा एंड ये वेक्टर क्या होगा आपके पास ए वेक्टर। एसी डायगोनल की बात करते हैं, एसी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल लॉ से this will be equal to vector a plus vector b। and अगर ट्रायंगल हम a b c d, अगर ट्रायंगल a d c ले तो भी ac किसके इक्वल होगा, ac will be equal to this is a d vector and plus d c vector and a b vector b vector है and plus क्या आ गया a vector। इसका मतलब वेक्टर एडिशन क्या होता है आपके पास, कॉमोटेटिव होता है। सेकंड, वेक्टर एडिशन आपका एसोसिएटिव होता है, मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर क्या आएगा सी, एंड प्लस वेक्टर क्या आएगा सी। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, लाइक आपके पास ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर एंड दिस इज सी पॉइंट ले लो, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी ले लीजिए, दिस इज पॉइंट बी। ये आपके पास ओ ए वेक्टर के इक्वल है, दिस इज बी वेक्टर है एंड दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर। सो अगर ए और सी को मिला दें तो देखिए ओ सी वेक्टर क्या हो सकता है, ओ सी वेक्टर को आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ओ ए वेक्टर एंड प्लस ए सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, मीन्स बी वेक्टर प्लस क्या हो गया सी वेक्टर। सो इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इसको ब्रैकेट में लें क्योंकि एक साथ ए सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओ सी वेक्टर को आप दूसरा कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर एंड प्लस ओ ए वेक्टर एंड प्लस क्या कर दें, दिस इज ओ सी वेक्टर को, ओ सी वेक्टर को ओ बी वेक्टर लिख दो, ओ बी वेक्टर एंड प्लस बी सी वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर यहाँ पर क्या है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। सो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर क्या आ गया सी। इसका मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है आपका, एसोसिएटिव है। अब देखिए बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान रखेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर, एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करते हैं, ए वेक्टर ही आता है एंड जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सो यहाँ पर जीरो वेक्टर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मींस आप ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मान लो बी वेक्टर ऐड किया, ये मान लिया हमने क्या है, एडिटिव इनवर्स बी है, इसका ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। सो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू नल वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। सो बी वेक्टर क्या आया, इसके खुद के नेगेटिव के इक्वल आ गया। सो इसका मतलब कोई भी वेक्टर ए है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, माइनस ए होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, माइनस ए। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स लाइक आप ए वेक्टर प्लस सॉरी माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, मींस बी का नेगेटिव वेक्टर निकाल के ए के अंदर ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आ जाएगा। इसके बाद है अगर आप m कोई स्केलर क्वांटिटी है, a से मल्टीप्लाई करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेक्टर रिजल्टिंग वेक्टर b आया है,
क्या होगा, डायरेक्शन डायरेक्शन will be that of A, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड, जो नया वेक्टर आपने फॉर्म किया दैट इज m टाइम्स द वेक्टर ए हो जाएगा, m टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। अगर आपके पास m इज इक्वल टू 1 है तो दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, एंड m इज इक्वल टू अगर 0 है तो आपके पास b वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस विल बी नल वेक्टर, 0 into a वेक्टर विल बी 0 वेक्टर। अगर m आपके पास क्या है -1 है, m इज इक्वल टू -1 है, तो b वेक्टर क्या हो जाएगा, जो पहले a वेक्टर था उसका क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, m प्लस n स्केलर क्वांटिटीज हैं इनटू a वेक्टर, m इनटू a वेक्टर प्लस n इनटू b वेक्टर होगा, या n इनटू m इनटू a वेक्टर किया आपने, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम बात रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये कहता है क्लासिफाई द मेजर्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर 100 kg 100 kg, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, दिस इज स्केलर, ये आपकी स्केलर है। एंड सेकंड है आपके पास 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, नो डायरेक्शन इज गिवन सो इट इज स्पीड, तो ये क्या आपकी स्केलर है। इसके बाद है आपके पास 60 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड एंड दे रखा है, इट मींस ये क्या आपका, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए हुए हैं। इसके बाद है 25 मीटर पर सेकंड स्केल एंड दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद है आपका 200 न्यूटन, 200 न्यूटन क्या है, दिस इज फोर्स, एंड फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद है 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी, डेंसिटी एक क्या होती है आपके पास, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद है 20 वाट मींस क्या हो गया आपका, दिस इज पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, एंड एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर में कंसीडर करते हैं, वैसे ये टेंसर क्वांटिटी होती है। सो अल्टीमेटली पावर भी आपके पास क्या है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए ये कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसको, डिस्प्लेसमेंट मेकिंग an angle 30 east of north, making displacement 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर, मेकिंग an angle 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सो क्या आ जाएगा, दिस इज, ये आपके पास ईस्ट है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। सो नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है ईस्ट की तरफ, तो क्या आ जाएगा, दिस इज, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या है 40 किलोमीटर, दिस इज 40 किलोमीटर, सो दिस 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, सो आपका ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट हो गया, मींस यू मेड एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्थ टुवर्ड्स द ईस्ट, तो यही आपका रिप्रेजेंटेशन है इस डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट है आपके पास, ये कहता है वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 एंड 5 ऑफ ए मैग्नीट्यूड, ये कह रहा है 5 ऑफ ए मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 5 का मैग्नीट्यूड
इंटू ए मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 5 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 50 एंड माइनस 2 ए मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज ए क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू ए दिस इज 3 दिस इज इक्वल टू 6 दिस इज 6 एंड नेक्स्ट है 0 इंटू ए फाइंड आउट करेंगे, 0 ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कहता है कि OPQRS is a pentagon. O, this is P, Q, R, and S. This is S, and this is O. OPQRS is a pentagon. Then prove that OP vector plus क्या है आपके पास, this is PQ vector, and plus क्या है आपके पास, this is QR vector. And plus this is RS vector and plus SO vector कितना होगा। सो देखिए पहले इन दोनों को कंसीडर करते हैं, O से P पे गया एंड P से Q, दिस इज ट्रायंगल आ से क्या आ गया, दिस इज OP प्लस PQ वेक्टर, दिस इज OP प्लस PQ किसके इक्वल हो गया, दिस इज OQ वेक्टर के, एंड OQ से हम किसके ऊपर गए, QR पे, दिस इज OQ प्लस आपके पास है दिस इज QR, OP एंड प्लस QR किसके इक्वल होगा, दिस इज ये QR है एंड प्लस RS है एंड प्लस SO वेक्टर है। सो यहां से ये वेक्टर किसके इक्वल आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू OR वेक्टर, ये कॉम्बिनेशन O से Q, Q से R एंड प्लस क्या है RS वेक्टर है एंड प्लस SO वेक्टर है। अब O से R पे गए एंड R से S, ये वेक्टर क्या आ गया आपके पास, दिस इज OS वेक्टर, OS प्लस SO वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सॉरी दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर OS वेक्टर और इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस OS वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो इसका रिजल्ट कितना है आपके पास 0 वेक्टर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है ये कह रहा है कि फॉर एनी टू वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर्स A and B vector, prove that vector A plus vector B का magnitude is less than equal to vector A magnitude plus vector B magnitude। अब यहाँ पर देखिए अगर आप क्या करें, दिस इज O A वेक्टर को आप क्या मान लें, दिस इज A वेक्टर एंड O B वेक्टर को क्या ले लें, दिस इज O B, या आप इसको A B वेक्टर ले लें, O से A से B, A B वेक्टर आपने क्या ले लिया, दिस इज वेक्टर। अगर आपके पास ये पॉइंट्स O A एंड B अगर ये कोलिनियर हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ ए एंड प्लस ए बी, वेक्टर नहीं है ऊपर, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड प्लस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड ओ बी वेक्टर किसके इक्वल है, दिस इज वेक्टर ए दिस इज बी, तो ओ से ए से बी क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर क्या होगा आपके पास, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दिस इज ओ ए का मैग्नीट्यूड एंड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये किस केस में हो गया, केस 1, जब तीनों पॉइंट क्या थे आपके कोलिनियर, यानी कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इक्वलिटी प्रूव होती है, इसका एक पार्ट प्रूव होता है कि ये इक्वल हो सकते हैं। अब सेकंड केस में लेंगे, अगर ये कोलिनियर नहीं है,
अगर इफ दे आर नॉट कोलिनियर means this is O A, this is B and this is OB, this is OB, this is vector B and this is vector A। अगर ऐसा है, जहां तक वेक्टर की बात करते हैं वो तो ठीक है, क्या आ जाएगा, दिस इज ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ओ ए वेक्टर एंड प्लस ए बी वेक्टर आएगा। बट मैग्नीट्यूड की बात नहीं हुई यहाँ पर। अब ये क्या है, ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के अंदर हम क्या जानते हैं, एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड की लेंथ है वो अदर टू साइड्स की लेंथ से क्या होती है, हमेशा लेस होती है। मींस क्या आ जाएगा आपके पास, ओ बी लेंथ इज लेस देन ओ ए एंड प्लस ए बी होगा। एंड ओ ए क्या है, ओ ए दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर है। एंड ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एंड ओ बी क्या है, ओ बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो इनको कंबाइन करके आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज ओ बी की जगह दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन ओ ए, दिस इज ओ ए, क्या था आपके पास यहाँ पर ओ ए लिखो, ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड एंड ओ ए किसके इक्वल है, दिस इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सो क्या आ गया यहाँ से, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ए बी किसके इक्वल था, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसके इक्वल था। सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए प्लस बी दो वेक्टर्स को पहले ऐड करके उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, that will be less than the sum of their separate magnitudes or equal to the sum of their magnitudes। दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर a एंड प्लस क्या होगा आपका वेक्टर b, इसे लेस देन इक्वल टू होगा। यहीं से हम और इनइक्वालिटी भी प्रूव कर सकते हैं। लाइक मींस हमारे पास अब एक ये हथियार है कि दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया एंड सेपरेट का मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। मींस इसका मैग्नीट्यूड लेस होगा या इसके इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखिए, आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इससे लेस है तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड b क्या होगा, लेस देन इक्वल टू वेक्टर a एंड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक इनइक्वालिटी का पता है, इस इनइक्वालिटी का पता है, तो आप वेक्टर a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस माइनस b का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जा सकता है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू इसके होता है एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल ही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड है आपके पास, आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखा जा सकता है। बिकॉज माइनस b से प्लस b कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपके पास क्या, दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज सेकंड, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये
क्या हो गया आपके पास अल्टीमेटली ए का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा ए माइनस बी मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ये हो गया। तो यहाँ से अगर इस वेक्टर को राइट साइड में ले जाएं, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज द थर्ड इनइक्वालिटी यू कैन प्रूव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कहता है, क्वेश्चन लीजिए, ये कहता है शो that the sum of the vectors determined by the medians of the triangle directed from the vertex is 0। अब ये कहता है आपके पास कोई ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये एक मीडियन है, एक देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है शो दैट सम ऑफ द थ्री vectors determined by the medians of a triangle directed from the vertices is 0। means vertices से they are directed from means initial point उनका vertex होगा, उनका सम किसके इक्वल है 0। मीन्स आपको प्रूव करना है ए डी मीडियन प्लस क्या है आपके पास बी ई मीडियन है एंड थर्ड मीडियन है कौन सा आपके पास सी एफ मीडियन, इनका सम आपको 0 के इक्वल प्रूव करना। सो ए डी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए डी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड प्लस क्या आ जाएगा ए बी वेक्टर कर दो चाहे ए बी वेक्टर एंड प्लस क्या आ गया बी डी वेक्टर एंड बी डी, डी इज मिड पॉइंट, सो बी डी वेक्टर किसके इक्वल होगा आपका बी सी वेक्टर बाई 2। दिस इज बी सी वेक्टर बाई 2, दिस इज बी डी। चलो एक बार आप इसको ऐसे लिख दो बी डी वेक्टर एंड प्लस बी ई, क्या होगा बी ई को आप कैसे लिख सकते हैं बी सी, बी से आप कहाँ गए बी से सी एंड सी से ई, दिस इज बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास दिस इज सी एफ, सी एफ, सी ए वेक्टर एंड ए एफ वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर एंड प्लस ए एफ वेक्टर। तो आप यहां से दिस इज ए बी वेक्टर एंड प्लस बी सी अपॉन 2 वेक्टर प्लस आपके पास क्या है दिस इज अगेन बी सी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर एंड प्लस सी ई, क्या है सी ए अपॉन 2, सी ए अपॉन 2 वेक्टर because this E is the midpoint and plus CA plus CA and AF vector, this is 1 by 2 AB vector plus 1 by 2 AB vector। so यहाँ से क्या हो जाएगा this is 3 by 2 AB vector and plus BC vector and plus CA vector। so A से B, B से C क्या आ गया आपके पास ए सी वेक्टर इंटू 3 by 2 है एंड प्लस सी ए वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 3 by 2, दिस इज ए टू ए वेक्टर लिख दो या ए सी वेक्टर और माइनस ए सी वेक्टर कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 3 by 2 इंटू 0 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। सो इनका सम क्या है आपके पास 0 वेक्टर है, नॉट 0, 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपके पास इन ए रेगुलर हेक्सागन ABCD, आपके पास रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज A B C D E and F, A B C D E and F, prove that AB plus AC, AB plus AC
एंड प्लस दे रखा है आपको ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी प्लस ए एंड प्लस ए एफ इज इक्वल टू 3 डी के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 3 डी के इक्वल है। सो देखिए यहाँ पर दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज बी सी वेक्टर, इस साइड के पैरेलल ये है, तो बी सी यहाँ से हमारे पास देखिए ए डी वेक्टर होगा दैट इज पैरेलल टू दिस बेस। ए डी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ बी सी वेक्टर। ए डी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ ए डी वेक्टर। बट हमें इसी फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। सो देखो ये वेक्टर अगर ए मान ले, ये वेक्टर अगर बी ले ले, सो दिस विल बी इक्वल टू 2b वेक्टर, बिकॉज ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी वेक्टर होता है। अब आपके पास ए सी वेक्टर किसके इक्वल हो? ए सी वेक्टर क्या होगा? दिस इज ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर है आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो अल्टीमेटली आप सी डी वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि ए डी वेक्टर किसके इक्वल है? ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, एंड ए डी वेक्टर दिस इज 2b वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस सी डी वेक्टर। सो आपके पास सी डी वेक्टर क्या आया? दिस इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो सी डी जो वेक्टर है एफ ए वेक्टर लेंगे वो इसका अपोजिट आएगा। क्या वहां पर क्या है? ए एफ वेक्टर। ए एफ वेक्टर ये डायरेक्शन सी डी की ये है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, दोनों पैरेलल होंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? सी ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसको नेगेटिव लगा दिया। अब वैल्यूज रखिए इसमें। आपके पास ए बी किसके इक्वल है? ए वेक्टर के, प्लस ए सी किसके इक्वल है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, वेक्टर ए प्लस बी। ए डी वेक्टर की कितना है? दिस इज 2b वेक्टर के, प्लस ए ई वेक्टर कितना है? दिस इज ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर। ये वेक्टर आपके पास क्या होगा? दिस इज 2b वेक्टर एंड ये माइनस ए वेक्टर इसके पैरेलल है, तो ए ई वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज ए डी वेक्टर एंड प्लस डी ई वेक्टर, एंड यहाँ से ए डी वेक्टर 2b है एंड माइनस ए, सो ये क्या आ जाएगा? दिस इज ए ई वेक्टर था, दिस इज 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड प्लस ए एफ वेक्टर क्या है? ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी वेक्टर। सो यहाँ से देखो क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है। आपके पास डी ई था, ये यहाँ है ए एफ तो आपकी सेम डायरेक्शन रखेगी जो बी सी। ए एफ की डायरेक्शन वही होगी जो सी से डी है। ए एफ वेक्टर है, एफ ए नहीं है, दिस इज ए एफ। तो ए एफ क्या आएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू ए माइनस वेक्टर बी। ए एफ कहाँ रखा था आपने? दिस इज ए एफ, ये आएगा आपके पास, दिस इज ए माइनस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर। एक बार चेक करो, ए बी वेक्टर रखा, this is a c vector, this is a plus b, a d vector, this is 2b, and plus है आपके पास a e vector, a e a d means 2 vector minus a vector, बिल्कुल ठीक है, and plus है आपके पास a f vector, a f, this is same as this is b minus a, फिर उल्टा ले लीजिए, this is b minus a vector। सो यहाँ पर आएगा आपके पास दिस इज वेक्टर बी माइनस ए एंड प्लस ए से ए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपके पास, दिस इज 6b, 6 इंटू वेक्टर बी एंड 3 इंटू ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी एंड ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ए डी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ए डी वेक्टर आ जाएगा, दिस इज
6 into b, 3 into twice of b and twice of b is equal to ad vector. So इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।